चरक सिद्धि स्थान 8th चैप्टर है प्राश्रित योग्य। प्राश्रित योग्य में सबसे पहले आप देखिए 3 नंबर श्लोक की हिंदी में, सुकुमार व्यक्तियों के लिए या नित्य कार्य करने से जो थके हुए व्यक्ति हैं उनके लिए मृदु और स्नेहन करने वाली निरूप वस्तुओं को अलग अलग प्रश्रित प्रमाण के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा जाएगा। विमर्श की फर्स्ट लाइन लास्ट में आप हाईलाइट करना, निरूप बस्ती की उत्तम मात्रा 12 प्रतिशत होती है। हमें ये पता है, हम ये पढ़ चुके हैं कि निरूप बस्ती की जो मैक्सिमम मात्रा है जो दे सकते हो आप वो 12% है। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्राश्रित बस्ती हम पढ़ेंगे, यानी जिनमें क्वांटिटी के बेस पे जो बताई गई हैं। तो पहली हमारी 4 नंबर श्लोक में पंच प्राश्रितिकीय बस्ती। पंच प्राश्रितिकीय बस्ती मतलब 5 प्रश्रित होंगी इसमें चीजें। तो 2 प्रश्रित इसमें दुग्ध है, 1 प्रश्रित मधु, 1 प्रश्रित तेल, 1 प्रश्रित घृत। आप यहीं साइड में लिख लीजिए, 4 नंबर श्लोक जो लिखा है ना उसके साइड में थोड़ा स्पेस है। सबसे पहले लिखिए क्षीर, क्षीर के आगे एरो करके लिखना 2 प्रश्रित, क्षीर 2 प्रश्रित, मधु 1 प्रश्रित, तेल 1 प्रश्रित और घृत 1 प्रश्रित। मधु, तेल और घृत ये तो है 1-1 प्रश्रित। दूध जो है वो 2 प्रश्रित है यहाँ पे। तो ये पंच प्राश्रितीय बस्ती है। नेक्स्ट है हमारी अष्ट प्राश्रितीय बस्ती। इसमें क्या बोला, तेल 1 प्रश्रित लेते हैं हम, प्रसन्ना 1 प्रश्रित लेते हैं, मधु 1 प्रश्रित, घृत और हाईलाइट करना बिलवादी दशमूल का विधिवत बनाया हुआ क्वाथ 2 प्रश्रित और कुल्थी का क्वाथ 2 प्रश्रित लेते हैं। इनको मिलाकर क्या करते हैं आप बस्ती को यूज करते हैं, अष्ट प्राश्रितीय बस्ती। तो यहीं पे आप साइड में लिखिए, इसके साइड में स्पेस बचा हुआ है ना जो यहाँ पे लिखना आप, मधु 1 प्रश्रित, तेल 1 प्रश्रित, घृत 1 प्रश्रित। मधु, तेल, घृत ये तीनों 1-1 प्रश्रित। फिर लिखिए प्रसन्ना, प्रसन्ना 1 प्रश्रित, मधु, तेल, घृत, प्रसन्ना ये 1-1 प्रश्रित हैं। फिर लिखना क्वाथ 2 प्रश्रित। तो आपको क्वाथ याद रहे कौन सा है, बिलवादी दशमूल बनाया हुआ जो क्वाथ है वो। तो क्वाथ 2 प्रश्रित और कुल्थी का क्वाथ 2 प्रश्रित, कुल्थी क्वाथ 2 प्रश्रित। आप एक बार जो ये हमने 4 नंबर श्लोक किया ना पंच प्राश्रितीय का, इसके लास्ट के 2 वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, बस्ती व तग्नो बल वर्ण कृता। ये पंच प्राश्रित जो बस्ती है क्या यूज क्या है इसका, तो वातग्न है ये और बल और वर्ण को करने वाली होती है पंच प्राश्रित है। इसी तरह अष्ट प्राश्रित के लिए क्या वर्ड आया, लास्ट वर्ड देखना वातनुत, वातज विकारों को दूर करती है, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट बस्ती है हमारी 6 नंबर श्लोक में नव प्राश्रितीय बस्ती। तो इसमें आप फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करना, बृहत पंचमूल का क्वाथ 5 प्रश्रित और 6 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड है क्या, अनिलापहा, वात को नाश करने वाली होती है ये। तो आप इस पेज के बॉटम पे लिखिए इसके कंटेंट क्या है, मधु 1 प्रश्रित, मधु 1 प्रश्रित, तेल 2 प्रश्रित, घृत 1 प्रश्रित और बृहद पंचमूल क्वाथ 5 प्रश्रित। मधु 1 प्रश्रित, तेल 2, घृत 1 प्रश्रित और बृहद पंचमूल का जो क्वाथ है वो 5 प्रश्रित। 7 नंबर श्लोक में आप देखिए, 6 नंबर श्लोक में चतुप्राश्रित की अवस्थी के बारे में क्या लिखा, सेंधा नमक आधा कर्ष, मधु, तेल, घृत, मधु, तेल, दूध और घृत ये 1-1 प्रश्रित होते हैं और हव बेर का कल्क 1 कर्ष, इनको मिलाकर मतनी से मत के निरूप है। अब देखना सैंधव लवण जो है और ही बेर का जो कल्क बोला गया ये तो 1-1 कर्ष की मात्रा में है, मतलब आधा कर्ष है, एक कर्ष है, तो उनको काउंट नहीं किया। मधु, तेल, घृत और दुग्ध ये 1-1 प्रश्रित लेना है, इसी वजह से चतुप्राश्रितीय अवस्थी। ये करती क्या है, 7 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड देखना, शुक्र कृत परम, यानी शुक्र की वृद्धि करने वाली होती है चतुप्राश्रित की अवस्थी। नेक्स्ट है हमारी 8 नंबर श्लोक में पंच तिक्त प्राश्रित की अवस्थी बोली। तो 8 नंबर श्लोक के नीचे देखिए एक लाइन लिखी है, निरूहो पंच तिक्त को अयम, हाईलाइट करना इसको, मेह अभिषंद कुष्ठनुत, मतलब प्रमेह, अभिषंद और कुष्ठ रोगों में कौन सी दी जाती है, पंच तिक्त प्राश्रित की अवस्थी।
पंचतिक्त जिसमें होंगे, तो कौन सी है वो? पटोल, निम्ब, भूनिम्ब, रासना, सप्तछद। यानी जो हमारी परवल है, नींब है, और भूनिम्ब है, रासना हो गया, सप्तपर्ण है, इनका क्वाथ लेके घृत मिला के फिर सरसों का कल्क मिला के ऐसे इसको यूज करना है। तो आपको इसके कंटेंट कम ही पूछेंगे, आपको याद हो मिहि अभिषंद कुश, तो वो पंचतिक्त पंच प्राशस्त्य बस्ती के लिए बोला। नेक्स्ट है हमारी 9 से 10 नंबर श्लोक में देखना, ये है हमारी षट प्राश्रितीय बस्ती। षट प्राश्रितीय बस्ती, तो इसमें क्या शुरू का सबसे पहला कंटेंट क्या है? विडंग। तो विडंग है, हर फिर त्रिफला है हमारा ऐसे। तो ये काम क्या करती है? लास्ट वर्ड हाईलाइट करना 10 नंबर श्लोक का, कृमि नाशना। आपको बोलेंगे कृमि नाशक बस्ती है तो षट प्राश्रित की है। मिहि अभिषंद कुष्ठ होता है वो पंचतिक्त वाली है। फिर उसके बाद हमारी आती है 11 नंबर श्लोक में सप्त प्राश्रित की बस्ती के बारे में बोला। लास्ट वर्ड अंडरलाइन करना, वृषत्वकृत, वृश्य होती है। कौन? सप्त प्राश्रित की वाली। 7 वाली भी वृश्य है, चतुप्राश्रित वाली शुक्रकृत बोली थी। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है 12 नंबर श्लोक में देखना, चतुर्प्राश्रित की बस्ती दोबारा बोल रहे हैं। इसमें देखना 12 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड, लास्ट लाइन में, प्रशिता सर्षप कल के विट्ट संगह अनहा भेदेन। मतलब विट्ट संग है, मल में रुकावट है, और अनहा है, इनको खत्म करने वाली होती है चतुप्राश्रित की बस्ती। फिर नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड हाईलाइट करना, निरूहा प्रश्रिते नवा, यानी 9 निरूह बस्तियां बताई गई हैं। तो 9वीं हमारी कौन सी है? पंच प्राश्रितिकीय बोली है। तो इसमें हिंदी में देखना, हिंदी में 4th लाइन, पंच प्राश्रितिकीय बस्ती जो हेडिंग है उसकी हिंदी की 4th लाइन में ये प्रसिद्ध प्रमाण में बताई गई, हाईलाइट करना, 9 निरूह बस्तियां नमक मिला के गरम गरम प्रयोग में लाई जाती हैं। उष्ण रूप में प्रयोग करना है, लवण मिला के इनका। तो ये 9 बताई गई हैं। एक पंच प्राश्रितिकीय बता दी, फिर पंचतिक्त बता दी, षट, सप्त, चतुर 2 बार बता दी, पंच भी बताई है, अष्ट बताई है, नव बताई है। तो ये 9 है टोटल प्रसिद्ध रूप में। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर श्लोक। इसमें आप हाईलाइट करना फर्स्ट लाइन को, मृदु बस्ती जड़ी भूतो, मृदु बस्ती जड़ी भूतो तीक्ष्णो अन्यो बस्तिर इष्यते। आपको क्या करना है? फर्स्ट लाइन का आपने हाईलाइट किया, मतलब क्या है इसका, कि अगर मृदु बस्ती दी आपने किसी पेशेंट को और वो जड़ी भूत हो गई, मीन्स बाहर ही नहीं निकल पाई गुदा से, अंदर आपने दी थी तो वहीं के वहीं रह गई, जड़ी भूत हो गई। तो मृदु बस्ती अगर जड़ी भूत हो जाए तो क्या करना है? तीक्ष्णो अन्य बस्तिर इष्यते। तो आपको दूसरी जो बस्ती आप दोगे वो तीक्ष्ण देनी चाहिए। फिर बोला, तीक्ष्णे विकर्षिते स्वादु प्रत्यस्थापनम इष्यते। मतलब अगर तीक्ष्ण बस्ती देने पर ज्यादा कर्षण हो जाए, ज्यादा मल निकल जाए, तो शरीर स्निग्ध हो जाता है, मधुर द्रव्यों से तैयार की निरूह बस्ती का प्रत्यस्थापन देना चाहिए। फिर मतलब उसको दोबारा क्या दो, अगर आप ज्यादा दोष निकाल देते हो तो मधुर द्रव्यों से सिद्ध हुई जो निरूह बस्ती है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा, आइए आप 21 नंबर श्लोक, पेज नंबर 1046, 1046 श्लोक नंबर 21। इसकी हेडिंग क्या है हमारी? अतिसार के 6 भेद करके लिखा है ना। फिर उसके बाद देखना हिंदी में ही, आप हिंदी की 4th लाइन देखना, उपद्रव से युक्त ये 36 अतिसार। तो आपने हाईलाइट किया 36 अतिसार। जो सिद्धि स्थान है उसमें क्या बताया गया? प्राश्रित योग्य अध्याय 8 नंबर जो चैप्टर है उसमें 36 प्रकार के 36 टाइप के क्या बताए गए? अतिसार का वर्णन किया गया है। फिर है हमारा 32 नंबर श्लोक में देखिए, कई बार क्या होता है आपको पूछा जाएगा आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अतिसार के भेद हैं। वैसे तो हम 6 टिक करते हैं क्योंकि 6 भेद बताए चिकित्सा स्थान में जब हम पढ़ते भी हैं, या फिर अष्टोद्रिय में भी बताया 6 प्रकार के रोगों में अतिसार को काउंट किया। लेकिन सपोज आपको चरक के अकॉर्डिंग पूछा और 6 ही ऑप्शन में नहीं है तो आप 36 यहाँ सिद्धि स्थान के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। फिर है हमारा 22 नंबर श्लोक है जो, उसमें देखिए क्या बोला गया, 16 प्रकार के अतिसारों के उपद्रव बोले गए हैं। तो ये 10 उपद्रव, उदर शूल है, प्रवाहिका, आधमन,
परिकर्तिका, अरुचि, ज्वर, प्यास, उष्णता, दाह, मूर्छा, ये बोले। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर श्लोक में तत्र आमे अंतरपानम, यानी आपको आम अतिसार में क्या करना है, अंतरपान कराना है, मतलब पीने को देना है क्या, व्योश अम्ल लवण संयुक्त है। व्योश जो होता है हमारा सोंठ मरीच पिपली और अम्ल लवण से होते हैं, उनमें अम्ल द्रव्य भी और लवण मतलब सेंधा लवण भी मिलाकर क्या करना चाहिए, पीने को देना चाहिए पेशेंट को। पाचनम सश्यते, पाचन कराना चाहिए। और बस्तिर आमे ही प्रतिषिध्यते, इसमें बस्ती का प्रयोग नहीं करते, ये हाईलाइट किया आपने, बस्तिर आमे ही प्रतिषिध्यते। आम अतिसार किसी को है तो आप उसको बस्ती नहीं देते, उसका पहले क्या करते हो, आप क्या करते हो, पाचन करा रहे हैं आप, ताकि जो आम है उसका पाक हो जाए, आम को पहले आपने ठीक करना है, तो आम के लिए पाचन बोला गया। तो पाचन के लिए आपने क्या दिया, व्योश अम्ल लवण युते और बस्ती रामे ही प्रतिषिध्यते। आम जब अतिसार है तो बस्ती का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर श्लोक। 25 नंबर श्लोक में रक्त अतिसार की चिकित्सा बोली, तो फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। रक्त अतिसार में क्या करते हैं, बकरे आदि के ताजे रक्त से बस्ती देनी चाहिए। फिर उसके बाद है हमारा 45 नंबर श्लोक है ना, जो 45, इसमें विभिन्न अतिसार में चिकित्सा सिद्धांत ऐसे करके बताया है। तो आप हिंदी की ऊपर से 7th लाइन में देखिए, हिंदी की 7th लाइन में शकृत अतिसार में वातनाशक संग्राही द्रव्यों से बनी हुई बस्ती का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट करना, आम अतिसार में पाचन द्रव्यों का पान किया जाता है, हाईलाइट कर लीजिए, आम अतिसार में पाचन द्रव्यों का पान करते हैं। और हाईलाइट करना नेक्स्ट, रक्त अतिसार में पिच्छा बस्ती और बकरे आदि के रक्त से बस्तियों का प्रयोग बताया गया। रक्त अतिसार किसी को हो रहा है तो पिच्छा बस्ती भी देते हैं और बकरे आदि के रक्त से भी बस्ती देते हैं। आम अतिसार में पाचन द्रव्यों का क्या कराते हैं, आप पान कराते हैं, क्योंकि आम का पाचन करते हैं। इसमें बस्तिर आमे प्रतिषिद्ध थे, बस्ती नहीं देनी आम अतिसार की कंडीशन में आपने। तो यहाँ पे क्या बताया गया, जो 36 प्रकार का आपका अतिसार है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये हमारा 8th नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।